अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक अजीज़ है। MT व्लॉग से एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहली पे कदम रख, आखिरी पे नज़र, मंजिल की जुस्तजू कभी रायगाना होगी। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लान्स, कुछ गोल्स का लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समटाइम थक भी जाते हैं, एक काम को मसलसल रिपीट करते करते हम थक भी जाते हैं। हमें ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। हमें थोड़ा सा ऐसा टाइम भी चाहिए होता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करें, उसको फिर दोबारा से स्टार्ट करें। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इन सारी चीज़ों से अवेयर ऑफ रहता हूँ, मुझे पता है, मैं देखता रहता हूँ इन चीज़ों को कि क्या हो रहा है। एक मूवी आई है, कोई 2-3 महीने हो गए हैं, 4 महीने लगा ले। ये तो मुझे पता नहीं उसका रिलीज का टाइम क्या था, लेकिन यार मूवी देखी है वो मूवी इस कदर बेहतरीन स्क्रिप्ट के ऊपर बनाई गई है कि मैं एक दफा देखी है, मेरा दिल किया मैं उस मूवी को फिर दोबारा देखा। उसके पीछे वजह क्या थी? परफॉर्मेंस, स्क्रिप्ट, करेक्टर्स, जिसने भी परफॉर्म किया आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म किया। इसमें एक ऐसे बंदे की स्टोरी सुनाई जाती है जिसका ताल्लुक एक बहुत ही बैकवर्ड गांव से और बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से होता है, और बड़ी ही पैथेटिक कंडीशन में वो लोग अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे होते हैं। अब वो गांव में चूंकि रह रहा होता है और उसको ये सारी चीज़ों का जो लोग फार ऑफ एरियाज में या लोग जिन लोगों को शहरों में जाके वो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी वाली फैसिलिटीज़ वो गांव में मुयस्सर नहीं होती। उसका बाप किसी सरकारी महकमे में काम करता होता है और वहाँ पे भी वो अपनी ईमानदारी जो है ना वो बार बार करता है, लेकिन वही वाली बात आ गई कि उस ईमानदारी को लेके, वो जो ईमानदारी लेके कर रहा होता है, उसको बहुत लोग अच्छा कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारे, अगर हम इंडो पाक की बात करें जिसमें हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान भी और इंडिया और ये जो एशियन कंट्रीज हैं सारे के सारे, वहां पे ब्राइब और रिश्वत को हलाल समझा जाता है। हमारे नज़दीक हलाल समझा जाता है, उनके नज़दीक ये हलाल का वर्ड बीइंग मुस्लिम में यूज़ कर रहा हूँ, उनके नज़दीक वो भी शायद इसको बेहतर समझते हो, क्योंकि उनको तो गुनाह नहीं, ना ही मैं भी उनके कोई मज़हब में या उनके रिलीजन में इसका कोई जो है वो कुफारा अदा करना पड़ता हो, लेकिन हमारे यहाँ इसका बहुत बड़ा गुनाह है। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। अब हमें तो ये बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है, तो उसका बाप भी सिमिलरली इसी तरह ही, लेकिन अल्टीमेटली वो उसे घर से ताने ही सुनने पड़ते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया। वो सारी उम्र अपनी जो ईमानदारी ना उसके ही वो रोने रोता रहता है। खैर उसका जो बेटा है वो पढ़ने की कोशिश करता है। फिर वो क्या होता है कि एक गांव के एक स्कूल में पेपर्स जो है ना वो मुनक्किद होते हैं। वो पेपरों में जाके बैठता है और क्या देखता है कि नकल का जो बाजार है वो गर्म है, नकलें चल रही हैं, चार चुफेरे बुरा हाल है, नकलें जो है ना वो प्रोवाइड की जा रही हैं, उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पे एक ऑफिसर आता है, वो छापा मारता है, वो रेड करता है, और इन द मीन वाइल वो जो सारे के सारे वो लोग पकड़े जाते हैं। अब जब उसको पकड़े जाते हैं तो वो उनको मतलब बताता है कि ये वाली सूरत हाल है और ये तो बड़ा गलत बात है। अब वो क्या करता है कि वो पढ़ाई छोड़ देता है। अब उसका वो जो एक माइंड बना होता है ना वो उसको वो डाइवर्ट हो जाता है कि अब आगे मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। हालांकि वो उसने सोचा होता है कि शायद मैं कोई ज़िंदगी में कुछ छोटा मोटा बन जाऊं, या उसने अपना एक मोटिव रखा होता है कि ये मेरा है गोल, मैं ज़िंदगी में ये बन जाऊंगा। लेकिन वो जब देखता है कि सारा मामला ख़राब हो गया, खैर वो एक दफ़ा ट्राई, 2 दफ़ा ट्राई, खैर वो निकल जाता है, पास तो हो जाता है, लेकिन बड़े बुरे तरीके से नकल शक्ल मार के, जो बाद में वो बताता भी है। एडिशनली स्पीकिंग, एक दिन वो क्या करता है कि वो एक रक्षा सा बना लेते हैं अपने भाई के साथ, वो लग पड़ता है, चलाने लग पड़ता है। जो मुखालिफ पार्टी होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, वो स्ट्रांग होते हैं, उनका झगड़ा होता है, वो थाने चले जाते हैं। थाने में जो है ना वो उसको मतलब वो समझा जाता है कि ये चूंकि पुअर है तो इसकी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो उसका भाई को कहते हैं कि जाओ गन लेके आओ। वो गन लेने की बजाय क्या करता है कि वो जिस बंदे ने रेड मारा होता है ना, जिस ऑफिसर ने छापा मारा होता है, उसके घर चला जाता है, उसको धुतकारा जाता है। लेकिन फिर दोबारा जो है ना वो शाउट करता है कि आप वहाँ पे आके तो बड़े कसीदे पढ़ रहे थे कि मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा, अभी मुझे बताएं। खैर वो उसको लेके गाड़ी में बैठा के जब उधर आता है, वहां से उसको जिंदगी की एक वो थोड़ा सा हल्का सा उसको समझाता है, लेकिन उसको ये चीज पहले पड़ जाती है कि मुझे जिंदगी में करना है। उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड मेरे दिल को बड़ा लगा, वो है रीस्टार्ट। आप जिंदगी में थक जाते हैं, रीस्टार्ट कीजिए। मेरा ये जो टॉपिक है ना आज का, जो मेरा थंबनेल होगा, मैं इसको बनाने वाला हूं रीस्टार्ट। इसका मतलब ये कि लाइफ में थकने के बाद यार कभी उसके ऊपर फुल स्टॉप मत लगाओ मेरी जान। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिसनर, मेरे व्यूअर्स, मेरे वॉचर्स, कभी भी उसको रुक ना जाओ। वहां पे आप रुक के अपनी जिंदगी को मत बर्बाद करो। अपनी जो गोल सेट कर चुके हो उसको डाइवर्ट मत करो, आगे बढ़ो।
रीस्टार्ट का मतलब ये है कि दोबारा से रीस्टार्ट कर लो यार, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, रेस्ट कर लो, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा टाइम ले लो, ब्रेक ले लो, आउटिंग पे चले जाओ, फैमिलीज को मिल लो, लेकिन उसको खत्म मत करो। यही वाली वो चीज मैंने उसमें देखी, वो बार बार हारता है, बार बार हारता है, बार बार हारता है, लेकिन क्या कि उसको कुछ लोग अराउंड में, जो उसकी महफिल में लोग होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग उसको डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसको मोटिवेशन भी देते हैं। और उन लोगों की दी हुई मोटिवेशन, जो किरदार, ऐसे किरदार आपको जिंदगी में सारी उम्र नहीं भूलते, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा किया होता है, मोटिवेशन की सूरत में, मॉरल सपोर्ट की सूरत में, ये सारी चीजें आप हमेशा उसको, यू ऑलवेज रिमेंबर ऑल दिस टाइप ऑफ मॉरल सपोर्ट। ये मेरा अपनी जाती तजर्बा है कि माड़े वक्त जो बंदा काम आ जाए वो आप कभी नहीं भूलते हैं, और यही वाला उस मूवी में हुआ। फिर एक दिन फाइनल यही आता है कि वो एक बड़ी सीट पे, एक बड़ी पोस्ट पे वो बंदा जो है वो उसको हायर कर लिया जाता है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू भी वो लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि जब उसका ओवरऑल वो ट्रैक रिकॉर्ड, उसका पोर्टफोलियो निकाल के देखते हैं, उसका जो है वो सीवी देखते हैं, तो उसमें ये देखा होता है कि ये बंदा जो है ना, ये 12वीं फेल था, ये तो फेल हुआ था। और उससे पूछते हैं कि तुम 12वीं फेल, वो कहता हाँ, तो कैसे पास हुए? बाद में उसने बताया कि जी मैं नकल लगा के पास हुआ। वो कहते हैं कि आपका ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बिहेवियर है, ये कुछ हमारी कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस तरह की चीजें हमेशा हिट हो जाती हैं, इन हो जाती हैं। अगर आपको याद हो, यही वाली स्टोरी जो है 3 इडियट मूवी के अंदर एक राजू रस्तोगी नाम का कैरेक्टर होता है जिसने परफॉर्म की थी, वो भी पहले इन तरह के वो रिंग्स पहन लेता है, बहुत सारी इस तरह की जो है ना वो सुपरस्टिशियस थिंग्स वो परफॉर्म करता है अपनी लाइफ में, जिसमें वो उसको फेल भी होना पड़ता है, लेकिन बिलाखिर वो कहता है कि मैंने टांगे तड़वा के खुद को सीधा किया, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर को लेकर इंटरव्यू में बैठता है और उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। मेरी जान, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली हैं। हमें जहाँ पे अपने बिहेवियर को बड़ा अच्छा, पाक, साफ, ऑनेस्ट रखना है, वहाँ पे हमें खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंडीड थ्रू दिस वी कैन बी सक्सीडेड टुमारो, हम कल को कामयाब हो सकते हैं। ये सक्सेस है जो आपको कल को कामयाब, और ज़िंदगी में देखें, आपको आगे आगे बढ़ने के लिए जितनी बार मर्जी फेल होना पड़े, हमेशा सीखें। एक छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको जो है ना बहुत कुछ सिखा जाती है। नेपोलियन एक जगह पर पढ़ा था, जंग हार रहा था, वो एक कीड़ी को देखता है, एक चूंटी को देखता है। वो चूंटी एक दीवार के ऊपर चढ़ रही है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर जाती है, आखिर वो चढ़ जाती है। वो खुद को क्या कर रहा है कि वो एक केव में खुद को छुपा के बैठा होता है, जंग हारा होता है, लेकिन क्या करता है, दोबारा से बाहर निकलता है, अपनी जो उसकी फौज होती है उसको वो यूनाइट करता है, दोबारा से फाइट करता है और वो जंग जीत जाता है। सीखने के लिए एक थोड़ा सा हल्का सा निशान, सीखने के लिए छोटा सा इशारा ही काफ़ी होता है। यही चीज़ें आपको सिखा जाती हैं। ये मूवी मकसद बताना आपको ये था कि ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इन चीज़ों से सीखो। ये मूवी जिसने भी बनाई है उसने कमाल शाहकार बनाया है, और जो करेक्टर्स और जिन्होंने इसके अंदर परफॉर्मेंस दी है वो काबिल तारीफ है, सारे के सारे बेहतरीन मूवी बनाई है। मैं आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कहना पसंद आया, मेरा बोलना आपको पसंद आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बस इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगा न रे। हाँ माँ। बन गो तो? जी पापा बन गए हो। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो है।